कल हम बात कर रहे थे दीन इलाही के बारे में। और सबसे जो पहली बात हम करेंगे, जैसे कल आशीष साहब पूछ रहे थे कि सुलह कुल और दीन इलाही क्या दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो हाँ ये जी सर। दोनों चीज़ एक नहीं है भाई, दोनों अलग अलग हैं। यानी सुलह कुल सर का, मैंने हाँ इसीलिए इसीलिए पूछा था क्योंकि सुलह कुल में ये बताया गया है कि मतलब इनकी जो शांति का वो होता था, इनका मतलब सभी धर्मों की हाँ, यूनिवर्सल पीस जिसे हम कह सकते हैं, वो शांति का। उसकी बात थी। हाँ हाँ, शांति बनाए रखने की मैं भी वो। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उसमें। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम बात करते दीन इलाही की, तो अब्बुल फजल की जब हम बात करते हैं तो अब्बुल फजल अपनी जो अकबरनामा है उसमें दीन इलाही शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। वो इस्तेमाल करता है तौहीद इलाही, ये तवाहिद इलाही और बदाइनू, दोनों शब्दों का इस्तेमाल करता है। यानी अब एक तरह से दीन इलाही भी और तौहीद इलाही भी, यानी ये दोनों चीज़ एक है। तो मैं थोड़ा सा इसी में कंफ्यूज हो गया था। खैर, मगर जो हम अभी पोर्शन हम कर रहे हैं तो वो एक तरह से सुलह कुल नहीं है, बल्कि तौहीद इलाही या फिर दीन इलाही का हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कल हमने बात की थी। यानी इसके बारे में हम कह सकते हैं एक तरह से दिव्य या फिर डिवाइन जो थ्योरी होती है एक ईश्वरवाद की, यानी दिव्य एक ईश्वरवाद की बात है। यानी सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनका एक संकलन करके अकबर ने एक नया या फिर एक नया विचार प्रस्तुत किया, नया मत प्रस्तुत किया, ये सारी बातें उसमें हम देखते हैं। तो कल हमने इसकी कुछ पोर्शन किए थे, यानी किस किस तरह से ये, यानी इसका मीनिंग क्या था और फिर किस प्रकार के इसके मुख्य प्रिंसिपल थे। आज हम बात करेंगे, जैसे इसमें एक बात की गई थी कि दीक्षा के लिए जो एक तरह से जो दिन निश्चित किया गया था वो रविवार का था, और अकबर ने रविवार के दिन एक तरह से दीक्षा देना शुरू किया। यानी अब अकबर इस धर्म की दीक्षा दे रहा है, या फिर इस तौहीद इलाही या फिर दीन इलाही की दीक्षा अकबर दे रहा है। तो उसके लिए एक प्रोसेस था पूरा, और उस प्रोसेस में हम कहते हैं कि 12-12 लोगों का एक समूह होता था, जिनको 12 लोगों को एक साथ तौहीद इलाही की दीक्षा दी जाती थी, जिसमें वो अपनी पगड़ी सिर पे नीचे रख कर एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई, यानी अकबर के चरणों में वो अपनी पगड़ी रखते थे, और फिर अकबर उस पगड़ी को उठा करके उनके सिर के ऊपर रखता था। और फिर वो बाद में एक शब्द बोलते थे जिसमें कहते हैं कि भाई अल्लाहू अकबर, यानी एक तरह से, और जो ये एक तरह से अगर हम कहें कि जिस प्रकार से जो पगड़ी उतारने का जो एक, जो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट था उसमें यह था कि भाई अपना सिर उसने अकबर के सामने रख दिया है, यानी चाहे उसको कत्ल करे चाहे कुछ भी करे, या फिर कह सकते हैं कि अपने आप को पूर्ण रूप से उसने न्यौछावर कर दिया है। अब ये आगे से ये बंदा अकबर का बंदा हो गया है, और अब हर प्रकार के मामलों में अकबर उसका एक तरह से कह सकते हैं कि भाई दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति है, एक तरह से ये कह सकते हैं। और वो फिर पवित्र शिष्ट और पवित्र दृष्टि, वो कहते हैं कभी भूल नहीं करती है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक व्यवस्था बनाई अकबर ने, तो एक कई बार ये भी कहा जाता है कि जो दीन इलाही या फिर तौहीद इलाही था वो एक अकबर ने अपने, वो जो कहते हैं ना कि अपने बंदे बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि अपने विश्वास पात्र लोगों को एकत्रित करने का एक तरह से उसने ये व्यवस्था बनाई थी दीन इलाही। और दीन इलाही के जो सदस्य होते थे उसमें ये था कि वो सारी अपने धन संपत्ति या हम कह सकते हैं कि भाई मान मर्यादा वगैरह सारा कुछ अकबर के सामने रखते थे। हालांकि अकबर उनसे लेता नहीं था, उनका फिर वापस उनको वापस कर देता था। और यानी इसमें कई चरण आते हैं हमारे सामने, जैसे कुछ चरण में ही था कि अपनी धन संपत्ति देने वाले लोग थे, और दूसरे चरण में था कि अपना मान सम्मान भी इसमें साथ देते थे, और जीवन समर्पित करने वाले लोग थे। और फिर जो लास्ट का जो था उसमें था कि वो अपना धर्म भी अकबर के सामने समर्पित करते हैं।
यानी एक तो लोग वो थे कैटेगरी के जो सिर्फ धन देते थे, दूसरा धन प्लस जीवन देते थे, और तीसरी जो श्रेणी थी जिसमें उन्होंने अपना धर्म भी, अकबर यानी वो पहली वाली चीजें तो है ही, अपना धर्म भी एक तरह से अकबर के सामने समर्पित कर दिया। तो ये एक हमें एक मतलब ये दिखाई पड़ता है कि भाई दीन इलाही के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ये चीज़ दिखाई पड़ती है। दूसरी बात फिर ये आती है कि जैसे कई बार हम ये मानते हैं कि किस प्रकार से जो अकबर था, सर हाँ नहीं, आपने ये बताया कि भाई अपना धर्म भी मतलब समर्पित कर देते थे, तो इसमें हिंदू भी, जैन भी और ईसाई भी होते थे क्या? फिर ये मतलब मुस्लिम धर्म को अपना लेते थे या मतलब अपना ही धर्म, अपने ही धर्म में रहते थे? नहीं, देखो पहली बात तो इसमें ये आती है कि अकबर ने जब ये दीन इलाही या फिर तौहीद इलाही शुरू किया तो वो कहता है कि इसमें जी सर। सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें हैं। तो वो किसी को ये नहीं कहता है कि भाई आपने इस्लाम अपनाना है, क्योंकि दीन इलाही के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हिंदू धर्म को मानते थे, मगर उन्होंने फिर जब अपना धर्म त्याग कर दिया तो उसमें जो दीन इलाही के धर्म के जो कॉन्सेप्ट बताए गए थे उनके अनुसार फिर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। वो मुस्लिम धर्म नहीं अपना रहे हैं, या जो मुस्लिम है वो कोई अपना मुस्लिम धर्म नहीं छोड़ रहा है, बल्कि इस धर्म के अनुसार यानी जो बातें अकबर ने बताई हैं, जो हमने कल 11 बातें रखी थी कि भाई आप जैसे ईश्वर एक है और अकबर उनका पैगंबर है। यानी आप जो पहले हम देखते थे कि अगर मुस्लिम की बारे में बात करें तो मुस्लिम, फिर उसका बीच में खलीफा, फिर पैगंबर, फिर अल्लाह, यानी ये चार तीन बीच में दो स्टेप और थे। यानी जो एक तरह से पैगंबर था उसका स्थान भी अल्लाह के समान ही एक तरह से मान लिया गया था आगे चलकर विभिन्न धारणाओं में। तो मगर यहाँ पे अकबर अब सिर्फ एकमात्र वो है, बीच का रास्ता है, यानी एकमात्र वो व्यक्ति है जो अल्लाह और प्रजा के बीच में है, यानी प्रजा को लेके अल्लाह के पास लेके जाने वाला व्यक्ति। या इस यहाँ पे अल्लाह कह लो या ईश्वर कह लो, जो कुछ गॉड कह लो, कोई, क्योंकि जब इबादत खाना में विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक चर्चाएं हुई, परिचर्चाएं हुई, तो वहां पर अकबर ने देखा कि सभी धर्मों का जो लक्ष्य है वो एक ही है। तो कोई हिंदू है तो उसकी मुक्ति नहीं होगी ऐसा मानना अकबर का नहीं था। वो कहता है कि अगर अपने आप धर्म का आप पालन करते हो तो वो आप मुक्ति या फिर जन्नत या फिर हेवन या फिर स्वर्ग जो भी है वो मिलेगा उसको। तो ये कोई अपना धर्म अपनाने की, बस ये कि इसके पीछे ये था कि जैसे दीन इलाही के जो स्ट्रॉन्ग फॉलोवर थे, यानी जो कट्टर अनुयायी थे, वो माने जाते थे जो अंतिम चरण वाले लोग थे, जिन्होंने अपना धर्म भी, यानी सिर्फ दान दिया वो अलग चीज़ है, अपना जीवन दे दिया वो भी अलग चीज़ है, मगर जिसने अपना धर्म दे दिया तो उसने तो अपना सब कुछ दे दिया, चाहे उसके साथ जीवन भी आ गया, पैसे भी, सब कुछ आ गया। तो वो चीज़ है, मतलब यहाँ पर जो कहते हैं ना कि हम अकबर भी एक तरह से कैटेगराइज कर रहा है अपने जो अनुयायियों को, यानी इनके विभिन्न चरण बना रहा है कि जिसमें वो पता चलता है कि भाई हाँ कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं एक तरह से। तो जो अंतिम चरण के लोग थे उनको सबसे अधिक एक तरह से अकबर की नज़रों में सम्मान मिलता है। तो ये बात हमें देखने की यहाँ पर रहती है। ठीक है सर। और फिर जब हम दीन इलाही या फिर तौहीद इलाही की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसके प्रसार के लिए अकबर ने अपना राजनीतिक प्रयास नहीं किया। एक तरह से जो अपनी इच्छा से लोग आए, उदारवादी या फिर सहनशील लोग इसकी तरफ आकृष्ट होते हैं, और इसके बारे में एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जैसे अकबर के समय में इसकी संख्या कुछ हजारों में पहुंच गई थी, परंतु जो अधिकांश विशिष्ट लोग थे उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। आईनी अकबरी जो अब्दुल फजल ने लिखी थी उसमें कहता है कि केवल उच्च मुस्लिम वर्ग के केवल 18 लोग ही दीन इलाही के सदस्य थे, जिसमें शेख मुबारक, अब्दुल फजल और उसका भाई फैजी, इनके नाम इसमें शामिल हैं। और जो हिंदू वर्ग की बात करते हैं तो वहाँ पर केवल बीरबल का ही नाम इसमें शामिल आता है, और
इसमें ये बताया गया था कि केवल वही व्यक्ति दीन इलाही के सदस्य बन सकते थे जो स्वेच्छा से इसे स्वीकार करते थे और जिन्हें सम्राट इसके योग्य समझता था। जब एक बार की बात याद आती है यहाँ पर, जब राजा मान सिंह और राजा भगवान दास से इस बारे में बात की, भाई आप इसको स्वीकार करें, तो उन्होंने इसको इनकार कर दिया। और राजा मान सिंह ने कहा अकबर से कि मैं हिंदू हूँ, यदि आप आदेश दे तो मैं मुसलमान हो सकता हूँ, किंतु इन दोनों धर्मों के अलावा मैं किसी अन्य धर्म को नहीं जानता। तो ये एक तरह से, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई अकबर का जो ये दीन इलाही, तौहीद इलाही था, वो कहीं ना कहीं एक तरह से, मतलब जो उस समय के अधिकतर लोग थे वो उसको इतनी अच्छी तरह से शायद समझ भी नहीं पाए। तो उनको अपने धर्म के बारे में आग्रह ज़्यादा रहता है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अकबर ने किसी के साथ ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं की। तो और इसका एक ये भी था कि ये इसके लिए जब कोई राजनीतिक प्रयास नहीं किए गए, तो ये जो धर्म है दीन इलाही, ये अकबर की मृत्यु के बाद हालांकि जहांगीर ने इसको छोड़ दिया एक तरह से, उसमें तो इसको रखा मगर बाद में इसको छोड़ दिया उसने। और हालांकि कुछ जैसे अपने जिस तरह से अकबर ने, वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग इस दीन इलाही की कैटेगरी इस तरह के थे जो अपने आप को बादशाह का मुरीद कहलाने में बड़ा गर्व फख्र महसूस करते थे। तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर जब हम इसकी एक तरह से देखते हैं कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा या फिर क्या इसका महत्व रहा, तो दीन इलाही को लेकर बहुत सारे मतभेद हमें दिखाई पड़ते हैं। खासकर जो जेसुइट पादरी थे, जो इबादत खाना में जिन्होंने आना शुरू किया था, उन्होंने इसकी बड़ी आलोचना की दीन इलाही की, क्योंकि उनको ये था कि जेसुइट पादरियों ने जब अपनी बातें रखनी इबादत खाने में रखनी शुरू की, तो अकबर बड़ा उनसे प्रभावित होता है और उनको ये लगता है कि अकबर इस्लाम छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे। और जब वो उस मामले में अकबर ने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया तो वो लोगों को बड़ा बुरा लगा, तो इसलिए वो इसकी बुराई करते हैं। बदायूं जो वो कहता है कि जो एक तरह से हमेशा इस्लाम की विस्तार की, या फिर एक तरह से जो कहते हैं ना कि ऑर्थोडॉक्सी इस्लाम की बात करता है, वो कहता है कि ये एक तरह से इस्लाम विरोधी कार्य था। बदायूं क्योंकि वो स्वयं एक कट्टर मुसलमान था, और जो अकबर की जो नीति थी, जिसे हम लिबरलिज्म या फिर धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, उस नीति के खिलाफ था एक तरह से वो, तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करता है और उसे वो यानी एक बार विभिन्न प्रकार के दोष लगाता है। तो एक तरह से ये जो दोनों ग्रुप थे, जेसुइट पादरी और बदायूं, दोनों के अपने अपने हित नज़र में हमें आते हैं। और वो इसी तरीके से एक तरह से हमें कह सकते हैं कि भाई जब अपने लक्ष्य में पूरा नहीं हो पाए तो आदमी दूसरे की बुराई करना, अपना कहते हैं ना कि अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे की बुराई करता है, तो वैसा हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। फिर इसी तरह से जो इतिहासकार हैं वी ए स्मिथ और बुल्जले हेग, वो कहते हैं कि अकबर ने नए धर्म की स्थापना की। और डॉक्टर स्मिथ तो कहता है कि वी एस स्मिथ कहता है कि जो दीन इलाही था वो अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि उसकी नासमझी का उदाहरण था, यानी उसकी भूल थी बड़ी। डॉक्टर हेग लिखते हैं अपने थोथे घमंड के कारण अकबर ने अपने सलाहकारों की मदद से एक धार्मिक संप्रदाय का प्रचार किया। इसमें उसे यानी अकबर को लज्जाजनक असफलता के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। यह धर्म हिंदू मुस्लिम ईसाई किसी को अपनी तरफ से आकर्षित नहीं कर पाए। परंतु यह आलोचना उचित और न्यायसंगत नहीं कही जा सकती है, क्योंकि दीन इलाही के द्वारा न तो किसी नए धर्म का स्थापित करने का हमें दिखता है और न ही किसी धर्म को नष्ट करने की भावना यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसमें तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों के बीच में जो परस्पर सामंजस्य था उसको स्थापित करके मानव मात्र के कल्याण और विकास के पथ पर ले जाना चाहता है।
इसी प्रकार से डॉक्टर प्रोफेसर एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि दीन इलाही के प्रवर्तक के रूप में उसने जो कार्य किया वह उसकी सार्वजनिक सहिष्णुता की नीति का परिणाम था और यही उसके राजनीतिक आदर्शवाद का प्रमाण भी था। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि जो दीन इलाही या फिर तौहीद इलाही था वो अकबर की राजनीतिक और धार्मिक सूझबूझ का परिणाम था। और एक तरह से अगर हम इनकी राजनीतिक गतिविधियों और दीन इलाही की सूझबूझ की अगर समय के अनुसार तुलनात्मक अध्ययन करें तो इस समय में उसके साम्राज्य में पूर्वी प्रदेशों में जो विद्रोह भड़क उठा था, जिसे कुछ रूढ़िवादी उलेमाओं का समर्थन प्राप्त था और उसका भाई मिर्जा हकीम भी पंजाब में घुस आया था, और इसी समय मध्य एशिया में उज़्बेक शक्ति ने भी खतरनाक तेवर अपना लिए थे। तो इन परिस्थितियों में सांप्रदायिक और धार्मिक अशांति से देश को मुक्त रखना था और अपने प्रति वफादारों की पूरी वफादारी चाहता था। और एक तरह से यही दीन इलाही का एक तरह से हम कह सकते हैं राजनीतिक महत्व। और जब हम इसका एक तरह से कहते हैं कि मतलब जिस तरह वी स्मिथ कहता है कि दीन इलाही उसकी भूल थी, यानी ऐतिहासिक भूल थी, उसकी बुद्धिमत्ता नहीं थी, तो दूसरे जो प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि भाई दीन इलाही की स्थापना में अकबर का महान राजनीतिक उद्देश्य था। इसके द्वारा वह हिंदू और मुसलमान धर्मों को मिलाकर मुगल साम्राज्य की राजनीतिक एकता कायम करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई जो समकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर भारत में मुगल साम्राज्य स्थायी बनाने के लिए विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच में जो दुश्मनी को समाप्त करके सौहार्द बनाने की आवश्यकता थी, और अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करके ऐसा करने का यानी सामुदायिक सौहार्द बनाने का प्रयास किया। और ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि वे दीन इलाही के द्वारा अकबर राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है, और उन्होंने लिखा है कि अकबर की धार्मिक उदारता ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक किया, एक ऐसा आदर्श सामने रखा जिसका बाद में अनुसरण किया जाता है, और भाईचारे और सहानुभूति में बंधे एक राष्ट्रीय भारत का जन्म भी होता है। दूसरी बात फिर एक ये भी कहते हैं कि अब बात ये आती है कि अगर ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जब हम बात करते हैं दीन इलाही की या फिर तौहीद इलाही की, तो हमें जो सबसे बड़ा जो एक तरह से अंतर जो दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब भी कभी वो कहते हैं कि राजा के द्वारा या कोई सफल राजा के द्वारा कोई ऐसा विचार प्रस्तुत किया जाता है जिससे उस समय के जो रूढ़िवादी लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं, तो फिर उसकी बुराई करते हैं। और इतिहास में हमेशा हर बार हमें यही देखना पड़ता है। जैसे क्योंकि अकबर के द्वारा इस तरह का प्रयास किया जाना कोई पहला कार्य नहीं था। इससे पहले हम देख चुके हैं कि प्राचीन काल में अकबर ने भी धम्म की स्थापना की थी, अशोक ने भी धम्म की स्थापना की थी। तो अशोक का जो धम्म था वो बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि उसमें बहुत सारे हिंदू धर्म के भी विचार लिए गए थे। वो स्वर्ग प्राप्ति की बात करता है, जबकि धम्म तो निर्वाण की बात करता है, बौद्ध धर्म। यानी एक तरह से विभिन्न जो रोमिला पर वहां पर कहती हैं कि अशोक ने जो विभिन्न धर्मों के जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको एक तरह से सामंजस्य करके एक आम आदमी के सामने एक ऐसा प्रयास रखा था जहां पर उस प्रयास में वो दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से एक आम आदमी जो कहते हैं ना कि जितने भी सामाजिक या धार्मिक विरोध होते हैं उनसे बच करके एक अपना जीवन जी सकता है और एक तरह से अपनी जो कहते हैं ना मुक्ति का रास्ता वो निकाल सकता है, या फिर एक तरह से
आत्मा परमात्मा के चक्कर से बात वो बढ़ सकता है। तो वहाँ पर दम की स्थापना भी अशोक की हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक कुशलता का प्रमाण था एक तरह से, क्योंकि साम्राज्य विशाल हो चुका था और विशाल साम्राज्य में तलवार के बल पर हमेशा इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा नहीं की जा सकती है, तो वो दम की स्थापना करता है। यही बात हमें अकबर के समय में दिखाई पड़ती है। अकबर जब एक तरह से तौहीद इलाही की बात करता है तो वो फिर एक तरह से एक तरह से दिव्य एकेश्वरवाद की बात करता है। यानी वो किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहता है कि भाई आप अपना धर्म छोड़ो, और ना खुद किसी दूसरे धर्म को ज्वाइन करता है। या फिर हमें ये भी रहता है कि जिस तरह का आगरे बदायूं दिखाता है कि भाई अकबर ने इस्लाम विरोधी कार्य किए, मगर जीवन के अंतिम क्षण तक अकबर ने इस्लाम नहीं छोड़ा। तो वो किसी भी एंगल से ये दिखाई नहीं पड़ता है कि भाई अकबर ने इस्लाम छोड़ करके कोई और धर्म अपना लिया हो। जैसे जेसुइट जो पादरी थे उनको लगता था कि वो ईसाई धर्म अपनाने वाला है। तो जहाँ तक हम जैसे अभी हमने वी एस स्मिथ की बात की कि वो कहते हैं कि अकबर की बुद्धिमत्ता क्या नहीं बल्कि ना समझे या भूल का कारण था या मूर्खता का कारण था, मूर्खता का प्रकार था एक तरह से तौहीद इलाही या फिर दीन इलाही। तो ये जो सारे विचार प्रस्तुत किए गए हैं ये एक विशेष वो कहते हैं कि बायसनेस के तहत या फिर कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक परिदृश्य था उसका वास्तविक स्वरूप या फिर वास्तविक एक तरह से आकलन नहीं दिखाई पड़ता है। राज्य को सुरक्षित करना एक हर राजा की जिम्मेवारी होती है, और इस जब सुरक्षित होगा तभी तो राज्य में शांति भी फैलेगी और राज्य का विकास भी होगा। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो फिर जनता भी संतुष्ट रहेगी। तो अकबर एक तरह से साम्राज्य विस्तार कर चुका था जिसका हमने पहले जिक्र किया था, और 1580 से 1605 यानी जो अगले 25 साल हैं उन 25 सालों में अकबर एक तरह से जनता के लिए हर प्रकार की जो कहते हैं कि बुराइयों का या फिर जनता के जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। तो वही एक तरह से हम कह सकते हैं कि तौहीद इलाही के माध्यम से वो एक ऐसा मार्ग दिखाना चाहता है जनता को जिसपे चलकर वो लोग एक तरह से मतलब धर्म का जो कलिष्ठ रूप उस समय था उससे बच करके एक साधारण स्वरूप में धार्मिक जीवन जी सकते हैं, और इसी माध्यम से एक अपने वफादारों का एक वो कह सकते हैं कि मतलब एक वफादारों का एक समूह बनाना चाहता है जो आवश्यकता पड़ने पर किसी भी राजनीतिक गतिविधि में उनका सहयोग भी दे सके। तो इस तरह के भी कार्य हमें अकबर के माध्यम से दिखाई पड़ते हैं। तो ये एक तरह से हम अकबर का जो तौहीद इलाही या फिर दीन इलाही की बात कर रहे थे तो उसका एक तरह से पूरा आकलन था। इसमें कोई बात हो ऐसी जो आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में फिर हम बात कर सकते हैं। आगे सर समझ गए। आगे भाई जी सर। सूरजमुखी हाँ सर आ गई। हाँ जी रेणु साहब कुछ आया समझ में? ये बेटा पहले पढ़ोगे फिर कल बताओगे, कल वाला भी नहीं बताया आपने। पहले पढ़ूंगी फिर बताऊंगी। अच्छा अच्छा चलो वहाँ अगर कभी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको नोट डाउन कर लें, फिर अगली क्लास में उसको देख लेंगे या फिर वैसे फ़ोन कर सकते हो आप लोग। ठीक है ओके सर थैंक यू।